नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है डायमंड स्टैटिक जीके हिस्ट्री की अगली प्रस्तुति। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया। एक ही वीडियो में सब कुछ मिलेगा, कोई प्रश्न नहीं छूटने वाला हो, कोई एग्जाम हो, प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू। हम लोग क्या क्या कवर करेंगे इसमें? क्रांतिकारी गतिविधियों के इमरजेंस के कारण, भारतीय क्रांतिकारी संगठन किस साल ये बना था, फाउंडर कौन कौन से थे, भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां आउटसाइड इंडिया कौन सा प्लेस था, कब यह गठित हुआ था और फाउंडर कौन थे, कौन से पर्सनालिटीज एसोसिएटेड थे इस रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के, और भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान फेमस कॉन्स्पिरेसी केसेस जो हुए थे, षड्यंत्र मामले कौन कौन से थे। लिस्ट यहाँ पर दी गई है, सभी की डिटेल मिलेगी। चापेकर ब्रदर्स 1897, अलीपुर बम केस 1908, मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908, करजन वायली की हत्या 1909, हावड़ा गैंग केस 1910, दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस 1912, कानपुर षड्यंत्र केस 1924, काकोरी कॉन्स्पिरेसी 1925, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, सॉन्डर्स मर्डर 1928, सेंट्रल असेंबली में जो बम फेंका गया था 1929, और अंतिम में चटगांव शस्त्रागार छापा 1930 का। आइए सभी को डिटेल में देखते हैं। इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा? इसका पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अलग अलग एमपीएन एकेडमी के टेलीग्राम पेज पर मिलेगा। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार का लोगो दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पहले जानते हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में। भारत की आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ कई क्रांतिकारी गतिविधियां भी हुई जो देश के विभिन्न हिस्सों से उठी। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और मद्रास प्रांतों में शुरू हुआ, लेकिन यह मुख्य रूप से बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में सक्रिय था, क्योंकि ये क्षेत्र राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय थे। क्या कारण है क्रांतिकारी गतिविधियों के उद्भव की, यानी इमरजेंस ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के रीजन्स क्या क्या है? सबसे पहला कारण है क्रांतिकारी वीरता की गतिविधियां उग्र राष्ट्रवाद के विकास के उप उत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में शुरू हुई। पहले चरण ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के परिणाम स्वरूप अधिक सक्रिय रूप प्राप्त किया और 1917 तक यह जारी रहा। दूसरा चरण जो था असहयोग आंदोलन के परिणामों के फलस्वरूप हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के परिणाम के कारण। 1905 का बंगाल विभाजन उदारवादी विरोध के कारण मजबूरन हुआ था। राष्ट्रवाद के एक समूह को अब सरकार से प्रार्थना और याचिका की निरर्थकता का एहसास हो गया था। प्रेयर और पिटीशन से अब काम चलने वाला नहीं है। वे उदारवादी राजनीति की चरमपंथियों की आलोचना से आश्वस्त थे और कांग्रेस के नरमपंथियों की राजनीतिक विनम्रता पर व्यंग करते थे। चरमपंथी ने प्रार्थना और याचिका से परे जाने और अधिक उग्रवादी कार्यक्रम की आवश्यकता की वकालत करने की आवश्यकता पर सही ढंग से जोर दिया था। इन्होंने बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध के विचार सामने रखे थे। उन्होंने युवाओं को प्रत्यक्ष और आत्म बलिदान के लिए जागृत किया था। उग्रवादी उन विचारों को व्यावहारिक अभिव्यक्ति देने में असमर्थ रहे। वे किसी ऐसे प्रभावी निकाय को संगठित करने में भी विफल रहे जो युवाओं की क्रांतिकारी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में निर्देशित कर सके। इसके अलावा युवाओं ने इस उम्मीद में स्वदेशी आंदोलन में अधिक सक्रिय रूप से भाग लिया था कि चरमपंथियों के बहिष्कार, स्वदेशी और निष्क्रिय प्रतिरोध के तरीके देश को स्वराज की ओर ले जाएंगे। क्रांतिकारी आतंकवाद आंदोलन होगा के उदय में योगदान देने वाला एक अन्य कारक सरकार द्वारा स्वदेशी का क्रूर दमन था। 1907 में कांग्रेस के विभाजन ने इसे और आसान बना दिया और सरकार ने चरमपंथियों पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया। ये टेबल देखिए, भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन एक तरफ है, किस वर्ष में इसका गठन हुआ था और फाउंडर कौन कौन से थे। मित्र मेला 1903 में, इसके फाउंडर थे वीडी सावरकर, गणेश सावरकर। भारत माता सोसाइटी 1904 में अजीत सिंह, अंबा प्रसाद। ढाका अनुशीलन समिति 1904 में पी मित्रा और पुलिन दास। अभिनव भारत 1904 में वीडी सावरकर। स्वदेश बांधव समिति वारिसाल 1905 में अश्विनी कुमार दत्ता। अनुशीलन समिति कलकत्ता 1907 में बरिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बैनर्जी, प्रबोध मिश्रा, पुलिन दास, सतीश चंद्र बोस। युगांतर अंजुमनी मोहब्बते एसोसिएशन, ये 1907 में वीके घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, अजीत सिंह। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चैटर्जी। पंजाब नवजीवन भारत सभा 1926 में भगत सिंह।
पंजाब नौजवान भारत सभा 1926 में भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA 1928 में भगत सिंह, आज़ाद, SN सान्याल और सुखदेव। भारत के बाहर भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी। वीडियो को पॉज करके सभी की लिस्ट देख लीजिए और साथ में सभी का समय काल भी दिया गया है। थोड़ी और डिटेल देखते हैं इसमें। एक तरफ है ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पर यह गठित हुआ था, कौन से साल में, और फाउंडर इसके कौन कौन से थे। इंडिया होम रूल सोसाइटी इंडिया हाउस लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा 1904 में। अभिनव भारत लंदन में 1906 में विक्रम दामोदर सावरकर। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कैलिफोर्निया USA में 1907 में तारक नाथ दास। गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को 1913 में लाला हरदयाल। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बर्लिन जर्मनी में 1914 में लाला हरदयाल और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट काबुल में 1915 में राजा महेंद्र प्रसाद। हिंद एसोसिएशन 1913 में सोहन सिंह भखना। आइए जानते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए व्यक्तित्व, पर्सनालिटीज एसोसिएटेड विद रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर, लेफ्टिनेंट हमस्टर्ड और रैंड हत्या इन्होंने की थी 1897 में। विनायक दामोदर सावरकर, अभिनव भारत की स्थापना 1904 में। पुलिन दास, ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में। श्यामजी कृष्ण वर्मा और मदन लाल ढींगरा, लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की इन्होंने। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंका इन्होंने। रास बिहारी बोस, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका 1912 में। भगत सिंह सॉन्डर्स की हत्या 1928। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बमबारी 8 अप्रैल 1929 को, और पंजाब नौजवान भारत सभा 1929 में गठन इसका हुआ। राजगुरु सॉन्डर्स की हत्या 1928। बटुकेश्वर दत्त, केंद्रीय विधानसभा पर बमबारी 1929। जतिन दास, बाघा जतिन भी कहते हैं इसे, जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई 1929 में। उधम सिंह, लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या। डेट क्या था, 13 मार्च 1940। अब जानते हैं फेमस कॉन्स्पिरेसी केसेस के बारे में, प्रसिद्ध षड्यंत्र के मामले भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान। पहला मामला है चापेकर ब्रदर्स 1897। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में किसी ब्रिटिश अधिकारी की पहली राजनीतिक हत्या हुई। किसने किया था? दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव चापेकर ने 1897 में विशेष प्लेग समिति के अध्यक्ष WC रैंड ICS पर गोली चलाई। रैंड के सैन्य अनुरक्षक लेफ्टिनेंट आस्टक की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि रैंड की कुछ दिनों बाद घावों के कारण मृत्यु हो गई। दोनों भाई पुणे में प्लेग महामारी के दौरान रैंड के अधीन ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किए गए अत्याचारों के खिलाफ थे। महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने भारतीयों को परेशान किया और अत्यधिक उपाय करना शुरू कर दिया। हत्या के आरोप में तीनों भाइयों को फांसी की सजा दी गई। अगला केस है अलीपुर बम षड्यंत्र केस 1908 में। सम्राट बनाम अरविंदो घोष और अन्य, यानी द एम्पेरर, ब्रिटिश की बात हो रही है, वर्सेस अरविंदो घोष एंड अदर्स, को हम बोलचाल की भाषा में अलीपुर बम कांड, मुरारी पुकुर षड्यंत्र या मानिकटोला बम षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। इस मामले में ब्रिटिश राज के सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में कलकत्ता में अनुशीलन समिति के कई भारतीय राष्ट्रवादियों काम करना चला। बंगाल के प्रसिद्ध अलीपुर बम कांड में कन्हई लाल दत्त, सत्येंद्र नाथ बोस तथा नरेंद्र गोस्वामी गिरफ्तार हुए थे। अरविंदो घोष को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया और अन्य को जेल में अलग अलग आजीवन कारावास की सजा दी गई। मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908 में डगलस किंग्सफोर्ड एक अलोकप्रिय ब्रिटिश मुख्य मजिस्ट्रेट थे जो मुजफ्फरपुर, जो कि उत्तरी बिहार में है, में फेंके गए बम का निशाना थे। दुर्भाग्य से जिस गाड़ी पर बम का निशाना बनाया गया था उसमें 2 अंग्रेज महिलाएं थी, किंग्सफोर्ड नहीं। हमले में 2 महिलाओं की मौत हो गई। खुदीराम बोस, जो कि एक किशोर थे, केवल 18 वर्ष के, क्रांति के बारे में चर्चा में सक्रिय थे। वह अनुशीलन समिति में शामिल हो गए और कलकत्ता के बारिंद्र कुमार घोष के नेटवर्क के संपर्क में आए। बम फेंकने में कौन शामिल थे? क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। चाकी ने तो आत्महत्या कर ली, जबकि बोस पकड़े गए और फांसी की सजा सुनाई गई। कर्जन वायली की हत्या 1909 में किसने किया था? मदन लाल ढींगरा ने। इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई के दौरान इन्होंने अंग्रेज अधिकारी सर विलियम कर्जन वायली की हत्या की थी। इन्हें फांसी की सजा दी गई 1909 में 17 अगस्त को, और ये हिंदू राष्ट्रवादी विनायक सावरकर के करीबी थे। इनके शरीर को इंग्लैंड में दफनाया गया, जिसे 1976 में बाद में भारत लाया गया। आइए डिटेल जानते हैं। इंडिया हाउस लंदन में एक समूह था जो भारत में आकस्मिक युद्ध में सक्रिय रूप से शामिल था और
ब्रिटेन में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को सदस्यों के रूप में आकर्षित करता था। इस संगठन को भीकाजी कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा के योगदान से लाभ हुआ। भारत के बाहर भारतीय स्वतंत्रता के प्रगतिशील प्रयासों का केंद्र बिंदु इंडिया हाउस बन गया। करजन वाली नामक एक सैन्य अधिकारी के निधन के बाद एसोसिएशन के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने इसे 1909 में बेच दिया। हावड़ा गैंग केस 1910 की घटना है। इसे हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। इस मामले में अनुशीलन समिति से जुड़े 47 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर इंस्पेक्टर शमसुल आलम की हत्या का मुकदमा चलाया गया। आलम समिति की क्रांतिकारी गतिविधियों की जांच कर रहे थे और हत्याओं और डकैतियों को एक ही मामले में जोड़ने और समेकित करने का प्रयास कर रहे थे। इस मामले में क्रांतिकारी जतीन्द्रनाथ मुखर्जी का काम सामने आया। प्रयासों के बावजूद मुख्य रूप से समिति की विकेंद्रीकृत प्रकृति के कारण मामले में संबंध स्थापित नहीं हो सका। सभी आरोपियों में से केवल जतीन्द्रनाथ मुखर्जी और नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य जी को 1 साल की कैद की सजा सुनाई गई। दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस 1912। इस घटना को दिल्ली लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका आयोजन बंगाल और पंजाब में भूमिगत भारतीय क्रांतिकारी द्वारा किया गया था और इसका नेतृत्व रास बिहारी बोस ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के लिए किया था। इस दिल्ली षड्यंत्र मामले की सुनवाई में बसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद और अवध बिहारी को दोषी ठहराया गया और फांसी दे दी गई। इसके बाद है कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1924 का। इस मामले में भारत के नए उभरे कम्युनिस्टों को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दी गई। एमएन रॉय, मुजफ्फर अहमद, एसए डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, सिंगारवेलू चेट्टियार, गुलाम हुसैन को सरकार ने पकड़ लिया और सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में फंसा दिया। इन पर आरोप क्या क्या लगा था? हिंसक क्रांति द्वारा भारत को साम्राज्यवादी ब्रिटेन से पूरी तरह से अलग करके राजा महाराजा को ब्रिटिश भारत की संप्रभुता से वंचित करना। यह मामला कोई जन आंदोलन नहीं बल्कि इस समय के उभरते कम्युनिस्ट नेताओं को बर्खास्त करने का ब्रिटिश आंदोलन था। अब 1925 का काकोरी कॉन्स्पिरेसी बहुत फेमस है। यह घटना कब घटा था? 1925 में 9 अगस्त को शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही नंबर 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया ताकि ब्रिटिश सरकार के खजाने में सेंध लगाए जा सके। कितना लूटा था? 8,000 रुपये। किसने अंजाम दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमथ नाथ गुप्ता, मुरारी लाल गुप्ता, मुकुंदी लाल गुप्ता और बनवारी लाल। एक व्यक्ति मारा गया था, वो भी गलती से गोली चलने के कारण, और एक भी हिंदुस्तानी को नहीं छुआ गया। सजा क्या क्या हुई? फांसी की सजा दी गई बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिरी और अशफाकुल्ला खान को। काला पानी की सजा दी गई सचिंद्र सान्याल और सचिंद्र बख्शी को। बाकी क्रांतिकारियों को 14 साल से लेकर 4 साल तक की सजा सुनाई गई कैद की। आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। और इसे काकोरी ट्रेन डकैती या काकोरी केस भी कहा जाता है। यह ब्रिटिश भारतीय सरकार के खिलाफ एक ट्रेन डकैती थी। इसका आयोजन राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी संगठन यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA द्वारा किया गया था और अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमथ नाथ गुप्ता, मुरारी लाल गुप्ता, जिसे मुरारी लाल खन्ना भी कहते थे, मुकुंदी लाल गुप्ता भी कहते थे, और बनवारी लाल ने इसका समर्थन किया था। इस डकैती का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश प्रशासन से चुराए गए धन से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को वित्त पोषित करना, भारतीयों के बीच हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की सकारात्मक छवि बनाकर जनता का ध्यान आकर्षित करना। अगला केस है मेरठ षड्यंत्र केस, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929 का। यह भारतीय मजदूर वर्ग के आंदोलन के लिए अत्यधिक राजनीतिक महत्व का था क्योंकि यह भारत में साम्यवाद के उदय के खिलाफ ब्रिटिश सरकार की एक साजिश थी। इस मामले के दौरान साजिश के आरोप में 31 मजदूर नेताओं, जिसमें 3 अंग्रेज भी शामिल थे, को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजफ्फर अहमद, एसए डांगे, एसवी घाटे, डॉक्टर जी अधिकारी, पीसी जोशी, एमएस मिराजकर, शौकत उस्मानी, फिलिप स्ट्रैट आदि को हड़तालों और अन्य उग्रवादी तरीकों के माध्यम से भारत की ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ध्यान में रखिएगा, मेरठ मामले के आरोपियों को राष्ट्रवादियों की सहानुभूति मिली थी, सिंपैथी मिली थी। अगला मामला है सेंट्रल असेंबली बम केस 1929 का। अंग्रेजों की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आक्रोश था। यह 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था।
क्रांतिकारियों ने पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूटल बिल के विरोध में ये बम फेंका था। ये भगत सिंह और ये बटुकेश्वर दत्त। क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में विस्फोट कर दिया। भारतीय इतिहास में इस घटना को सेंट्रल असेंबली बम कांड के नाम से जाना जाता है। विस्फोटकों के परिणाम स्वरूप किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी। इसका मतलब दमनकारी ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ विरोध का एक प्रतीकात्मक कार्य था, सिंबॉलिक एक्ट था। किसी को जान से मारने का कोई उद्देश्य नहीं था। 23 मार्च 1931 की घटना तो आप जान ही रहे हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। भगत सिंह की उम्र उस समय थी 24 वर्ष, राजगुरु की 23 वर्ष और सुखदेव की भी 24 वर्ष। इन्हें क्यों फांसी की सजा दी गई? क्योंकि इन्होंने जेपी सॉन्डर्स की हत्या की थी दिसंबर 17, 1928 को। किसके प्रतिकार में? लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी लाठीचार्ज के दौरान, उसी के विरोध में। आइए इसे और डिटेल से जानते हैं। यह नाम है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी एएसपी जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। राजगुरु, सुखदेव, जतीन्द्र नाथ दास और 21 अन्य लोगों के साथ सैंडर्स की हत्या के लिए भगत सिंह को हिरासत में लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। इसका मुकदमा लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर प्लॉट केस के नाम से चलाया गया था। इन तीनों को सजा 24 मार्च को दी जानी थी, लेकिन लाहौर जेल ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को ही, एक दिन पहले ही सुबह में फांसी पर लटका दिया। वे बहादुरी से मचान के सामने खड़े रहे और इनकलाब जिंदाबाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई। अंतिम मामला है चटगांव शस्त्रागार छापा 1930 का। इसे चटगांव विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह क्रांतिकारियों द्वारा चटगांव, जो कि अब बांग्लादेश में है, के पुलिस शस्त्रागार और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारने का एक प्रयास था। इसका नेतृत्व सूर्य सेन ने किया था। इसमें शामिल अन्य लोगों में गणेश घोष, लोकेनाथ बल, प्रीतिलता वादेदार, कल्पना दत्ता, अंबिका चक्रवर्ती, सुबोध राय आदि शामिल थे। हमलावर किसी भी हथियार का पता लगाने में सक्षम नहीं थे, लेकिन टेलीफोन और टेलीग्राफ के तारों को काटने में सक्षम थे। छापे के बाद सेन ने पुलिस शस्त्रागार में भारतीय ध्वज भी फहराया था। इसमें शामिल कई क्रांतिकारी भाग निकले, लेकिन कुछ पकड़े गए और उन पर मुकदमा चलाया गया। सरकार ने क्रांतिकारियों पर कड़ा प्रहार किया। कई लोगों को कारावास की सजा सुनाई गई, अंडमान निर्वासित कर दिया गया और सूर्य सेन को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी पर लटकाए जाने से पहले सेन को पुलिस द्वारा क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित किया गया था। देश की आज़ादी यूं ही नहीं मिली थी दोस्तों। जय हिंद।